हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कि मेट्रो पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इंजीनियर नायर श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इंजीनियर नायर श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध या जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया। जो सबसे पहले रेल का शुभारंभ किया वो किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई कितनी है। पूछा गया है कि भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई कितनी है। तो कितनी है भारत में रेलमार्ग की लंबाई। 63,974 किलोमीटर रेलमार्ग की लंबाई है भारत में। शुभारंभ करा था लॉर्ड डलहौजी ने और भारत में लंबाई है रेलमार्ग की 63,974 किलोमीटर। अगला है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। पूछा क्वेश्चन में राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रेल का। तो आप याद रखेंगे कि 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की। तो भारत ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में प्रारंभ की। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो किसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो भारतीय रेल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है माल परिवहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल कितने जोनों में, कितने क्षेत्रों या कितने जोनों में बटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे 17 जोन है भारतीय रेल में। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। भारत में पहली बार जो बिजली की ट्रेन चली, रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी। तो भारत में बिजली की जो ट्रेन चली थी तो वो कहाँ या किसके बीच में चली थी। तो आप याद रखेंगे बॉम्बे बीटी और कोयला के बीच चली थी। बॉम्बे बीटी और कोयला के बीच चली थी पहली बिजली की ट्रेन। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की। तो भारत की जो पहली रेल है मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। तो कितनी दूरी तय की थी। तो ये की थी 34 किलोमीटर की। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी भारत की जो पहली रेल चली थी मुंबई और ठाणे के बीच। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल कब चली। तो भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 1853 में प्रथम रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है। तो आप याद रखेंगे 4286 किलोमीटर की। अगला है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। तो आप याद रखेंगे चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलक मुख्यालय का नाम क्या है। तो हाजीपुर के आंचलक मुख्यालय का नाम है पूर्वी मध्य रेलवे। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो ये भारतीय रेल। अगला प्रश्न है, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक की लंबाई कितनी है। तो पूछा टोलीगंज दमदम से टोलीगंज तक की जो लंबाई है वो है 16.3
16.45 किलोमीटर। 16.45 किलोमीटर है दमदम से टोलीगंज तक की लंबाई। देश की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देश की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह है 4,256 किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई है 4,256 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना? तो ये हुई थी मार्च 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल, भारत की जो पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ चली थी? तो भारत की पहली रेल जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य में। भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी पर बना भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? सोन नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यह है नेहरू सेतु। नेहरू सेतु है सोन नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रेल पुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिल्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बिल्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो ये दिल्ली से बेंगलुरु तक चली थी प्रथम क्रांति रेल। अगला है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? तो कर्मचारियों का कुल 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? तो राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच कब प्रारंभ की गई थी? तो वह 1994 में प्रारंभ की गई थी। 12 अक्टूबर 1994 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का, ये क्वेश्चन तो हो गया। कोयले से चलने वाला भारत का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो कोयले से चलने वाला भारत का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो यह फेरी क्वीन। फेरी क्वीन कोयले से चलने वाला भारत का सबसे पुराना इंजन है। अगला क्वेश्चन है, भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का या विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और यह है उत्तर प्रदेश में, यानी कि भारत में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई है 1366.33 मीटर। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1366.33 मीटर। तो भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो आप इसे याद रखेंगे कि 1825 में प्रथम रेल चली थी विश्व में, और ये कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी 1825 में। पुणे में स्थित रीसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो प्रथम किस तरह का संस्थान है? यह प्रशिक्षण का। तो आप इसे याद रखेंगे। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? जो भारतीय रेल बजट है तो उसको सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो आप इसे याद रखेंगे 1824 में। 1824 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो 2015 में की गई थी, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1984 से 1985 के बीच में, और ये हुआ था कोलकाता में। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो यह 10 रुपये, है ना। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो रेलगाड़ी कौन सी है? तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस रेल सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1971 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों की आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर है 139 यानी कि 139। अगला क्वेश्चन है, इंट्रीगेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंट्रीगेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह पेरम्बूर चेन्नई में इंट्रीगेल कोच फैक्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेलवे कोच की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यह है हुसैनपुर में, और हुसैनपुर कहाँ है? यह कपूरथला में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चली गई? तो ये ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चली? तो ये 160 किलोमीटर चली थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य, यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के बीच चली थी 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1988 में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता या थार एक्सप्रेस। समझौता या थार एक्सप्रेस चली थी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई? तो भारत में पहली जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई व अहमदाबाद के मध्य चलाई गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है खड़गपुर में। खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो यह मेघालय में, भारत के राज्य मेघालय में कोई रेल मार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है माल भाड़ा। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा? तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलमार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो क्वेश्चन हो चुका है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को कहा जाता है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कहा जाता है कोंकण रेलवे को, और इसकी लंबाई कितनी है? तो यह 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो यह उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में कुल 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो होती है 1.676 मीटर। तो 1 मीटर के लगभग होती है, 1.5 मीटर के लगभग होती है। 1.676 मीटर रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष रेल दिवस। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो भारत में पहली बार विद्युत रेल चली थी 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आयोग की मुख्यालय कहाँ है? रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो ये है मुंबई में, इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, भोपाल और चेन्नई में। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में रेल सेवा के मुख्यालय हैं।